नमस्ते बहनों, परिजात एकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए हमने जो पिछला वीडियो डाला था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसमें बहुत सी बहनों के कमेंट थे कि सर हमारे डॉक्यूमेंट में ये दिक्कत है, इसको हम कैसे सुधरवा सकते हैं। तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट की एक संभावना बताई जाएगी कि आपका इस तारीख के इस महीने के अंतिम तक आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। रिजल्ट की पूरी तरह से सच्चाई नहीं बताएंगे कि कब रिजल्ट आएगा, क्योंकि सच्चाई किसी को नहीं पता है। सच्चाई सिर्फ व्यापम को पता है कि व्यापम किस तारीख को रिजल्ट जारी करेगा। हम लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं संभवतः कि इस तारीख को या इस महीने के अंतिम तक आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। परिजात एकेडमी एमपी को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ये जो हमने पिछला वीडियो डाला था महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, इनमें बहुत सी बहनों का कमेंट आया है। अगर आपने इस वीडियो को ना देखा तो आप लोग इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा कि ये डॉक्यूमेंट आपको बनवाना है। अगर आपका रिजल्ट आने से पहले ये डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जितने भी डॉक्यूमेंट बताए गए सारे डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार करा लीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट आने के 20 से 25 दिन के अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपको फॉर्म भरते समय आपने जो डॉक्यूमेंट लगाया है, अगर उस डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत आएगी तो आपको नौकरी नहीं दी जाएगी। सिलेक्शन होने के बाद भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग डॉक्यूमेंट अपना पूरी तरह से सही बनवा लीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम में जितने डॉक्यूमेंट बताएं सबसे पहले आप लोग उनको इकट्ठा कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि बहुत से जो कमेंट आए थे इस वीडियो के माध्यम से, उनके सवाल के जवाबों को। पूजा जी हैं, उनका सवाल आया था कि जिसकी शादी हो गई है और सरनेम चेंज हो गया तो वो क्या करे। अगर आपने फॉर्म भरते समय जो आपका सरनेम आपने डाला है, अगर वही सरनेम आपके डॉक्यूमेंट में है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर फॉर्म भरते समय आपने सरनेम दूसरा डाल दिया है, यानी शादी के बाद वाला डाल दिया है, और आपके डॉक्यूमेंट पहले वाले हैं, तो अब आपको एडिट कराने की यानी डॉक्यूमेंट में सुधार करवाने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि व्यापम जो फॉर्म भरते समय सरनेम होगा उसी को मानता है, वही आपके सरनेम डॉक्यूमेंट में होने चाहिए, तभी आपको नौकरी दी जाएगी। लेकिन फॉर्म भरते समय जो आपका सरनेम है, अगर वही सरनेम आपके डॉक्यूमेंट में भी है तब आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपका फॉर्म भरते समय सरनेम दूसरा है और आपके पास जो वर्तमान में डॉक्यूमेंट है उसका सरनेम दूसरा है, तब आपको सुधरवाने की आवश्यकता पड़ेगी। उसी प्रकार सोनम जी का कमेंट आया था कि सर विवाहित महिला के विषय में बताएं। यही उनका भी कमेंट होगा कि सरनेम वाला, तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि सरनेम वाला ही कमेंट होगा, तो उम्मीद करते हैं उनको भी जवाब मिल गया होगा। उसके अलावा जो हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला वीडियो में जितने भी डॉक्यूमेंट के बारे में बताएं उस डॉक्यूमेंट को आप जरूर बनवा लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं, निक्की जी का कमेंट आया कि एससी के बारे में बता देते कि हमें क्या रेडी रखना है। आपको वही रेडी रखना है जो आपने ये इस वीडियो में हमने बताया कि ये डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है। आपको अलग से सिर्फ जातीय प्रमाण पत्र अपना बनवाना है एससी वाला। जैसे ओबीसी के लिए 3 साल की वैलिडिटी रहती है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 साल की वैलिडिटी रहती है। हमें अंदाज़ा नहीं है कि एससी के लिए कितने साल की वैलिडिटी रहती है कि लाइफ टाइम रहता है। जहाँ तक मुझे पता है कि एससी के लिए लाइफ टाइम का जाति प्रमाण पत्र बनता है, तो आपको अगर आपके पास वैलिडिटी वाला लाइफ टाइम वाला है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बार आप फिर से कहीं से पता कर सकते हैं। अगर आपका 3 साल वाला होगा तो अगर उसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई होगी तो आप उसको अपडेट करवा सकती हैं। 1 दिन के अंदर वो अपडेट हो जाएगा कंप्यूटर के माध्यम से। लेकिन पहले जहाँ तक मुझे लगता है कि आपका लाइफ टाइम वाला है तो आपको अपडेट कराने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक कमेंट आएगा, हाँ ये वाला कमेंट तो हो गया। ये सर एससी में मेरे 162 नंबर है। और ये मयूरी जी का कमेंट है कि मेरा स्कोर 157 ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से। हाँ, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हमने कट ऑफ नहीं बताया था, लेकिन आपके नंबर बहुत अच्छे हैं। 157 आपकी सिलेक्शन होने की चांस है। लेकिन जो अन्य कैटेगरी वाले हैं जैसे ओबीसी, एडब्ल्यूएस, एसटी, एसटी और एससी एसटी जनरल, इनके लिए हमने कट ऑफ वाला वीडियो बना दिया है। अगर आपने उसको ना देखा तो आप लोग उसको भी जाके देख सकते हैं। उस कट ऑफ में जो हमने नंबर बताए, अगर आपके उसके आसपास आपके नंबर आ रहे हैं तब आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर उसके 4-5 नंबर भी कम है तो हो सकता है कि आपका नामलाइजेशन में बढ़ जाए, क्योंकि रिजल्ट आपका 2 फैक्टर के आधार पे बनेगा। एक नामलाइजेशन और जो व्यापम, जैसे कि अभी आंसर की आई थी 17 तारीख को, तो उसमें बहुत से क्वेश्चन गलत थे, तो बहुत सी बहनों ने ऑब्जेक्शन भी लगाया है, तो बहुत से क्वेश्चनों के आंसर भी बदलेंगे, तो हो सकता है आपके नंबर और बढ़ जाए। इसलिए 2 फैक्टर के आधार पे आपका रिजल्ट आएगा, एक नामलाइजेशन, दूसरा क्वेश्चन गलत के आधार पे
या क्वेश्चन सही के आधार पे। इसलिए अभी आप लोग अपना रिजल्ट का इंतजार कीजिए। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपका फाइनल स्कोर आपको पता नहीं चलेगा। कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि इस शिफ्ट में कितने, जैसे आप लोग कमेंट करेंगे कि इस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन सरल थे, कितने क्वेश्चन कठिन थे, कौन सी शिफ्ट कठिन थी, कौन सी शिफ्ट सरल थी। जो शिफ्ट सरल रही होगी तो उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, उसमें नॉर्मलाइजेशन हो सकता है घट जाए। लेकिन जो शिफ्ट कठिन रही होगी उसमें 100% नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे। आप लोग उम्मीद करिए कि आपकी शिफ्ट कठिन हो जिससे आपके नंबर बढ़ें। आपकी शिफ्ट अगर सरल होगी तो आपके नंबर कम भी हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं कि आपका रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट आपका जून के अंतिम सप्ताह में आने की संभावना है, उससे पहले आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि व्यापम ने जो कैलेंडर डाला था उसमें 1 महीने से वो लेट चल रहा। तो इसे मई में बोला था जब कैलेंडर आया था कि मई में आपका, लेकिन 28 फरवरी से पेपर होता तब मई में रिजल्ट आता, लेकिन पेपर आपका मार्च में शिफ्ट हो गया था। तो उम्मीद है कि जून के अंतिम तक आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। पूरी तरह से सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये संभावना है। कौन सी तारीख को रिजल्ट आएगा, किस तारीख को रिजल्ट आएगा, कौन सी डेट पे आएगा, कौन से महीने पे आएगा, कौन से दिन आएगा, ये सिर्फ व्यापम आपको पूरी तरह सच्चाई के साथ बता सकता है। इसलिए आप लोग जून के अंतिम तक इंतजार कर सकते हैं कि महिला पर्यवेक्षक भर्ती का रिजल्ट जून के अंतिम तक देखने को मिल सकता है। उम्मीद करते हैं आपके सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो के अतिरिक्त इस जो हमने सारी जानकारी बताई, इसके अलावा भी अगर आपको डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देंगे तो एक और वीडियो बना देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद। परिजात अकेडमी एमपी को सब्सक्राइब भी आप लोग कर सकते हैं। हाँ, ये अगर आपको आप कार्य के लिए, छात्रावास अधीक्षक भर्ती के लिए और पुलिस एमपी पुलिस के लिए नोट चाहिए तो 73 89 11 76 70 सबसे कम कीमत में और सबसे अच्छी नोट्स आपको परिजात अकेडमी एमपी के माध्यम से ही मिलेगी। जो बहनें महिला पर्यवेक्षक की PYQ सीरीज की हमारी नोट्स ली थी उनको पता है कि कितने क्वेश्चन उससे फंसे। इसलिए आप लोग 73 89 11 76 70 ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज करके आप लोग छात्रावास अधीक्षक भर्ती के लिए, पुलिस एमपी पुलिस के लिए और आबकारी के लिए प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। 10 प्रैक्टिस सिंपल पेपर का 10 प्रैक्टिस सेट है, आप उसको भी ले सकते हैं। सबसे पहले आप लोग डेमो देख लीजिएगा, उसके बाद ही खरीदेगा। आप लोग डेमो देखने के लिए 73 89 11 76 70 ये व्हाट्सअप नंबर है, इससे मैसेज करके आप लोग डेमो ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।